और लगातार हम आपको बता रहे हैं कैसे बीती रात दिल्ली का तुर्कमान गेट वाला इलाका और वहां पर फैज़े इलाही मस्जिद के नजदीक जमीन पर जो अवैध कब्जा था वो गिरा दिया गया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कल बीती रात इस अवैध निर्माण को हटाने के समय पर जो बवाल हुआ है उसी बवाल का एक नया वीडियो सामने आ गया। वीडियो में पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं उपद्रवी। देखिए कैसे पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। ये वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैं जरा आपको बड़ी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा देती हूं। ये देखिए जरा बड़ी स्क्रीन पर आप आसानी से इन तस्वीरों को समझ पाएंगे कैसे ये बाकायदा भीड़ का रेला है और एक तरफ से एक सिरे से गली से निकलकर बाहर आ रहा है और वहां दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी और उसी हिस्से में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। बुलडोजर गरज रहे थे। उसी दिशा में ये रेला देखिए कैसे जमीन से पत्थर उठाकर पुलिस पर पत्थर बरसा रहा है। जोरदार पत्थरबाजी उन उपद्रवियों की तरफ से की गई है और अब इन्हीं की पहचान में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि न सिर्फ ड्रोन कैमरों के जरिए शिनाख्त की जा रही है बल्कि जो बॉडी वॉर्न कैमरास हैं उसके जरिए भी अब पुलिस शिनाख्त कर रही है इन उपद्रवियों की। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पूरी की पूरी तैयारी के साथ और स्थानीय लोगों को भरोसे में लेने के बाद ये बुलडोजर वाला एक्शन करने के लिए एमसीडी की टीम पुलिस के सुरक्षा के घेरे में मौके पर पहुंची थी, तो फिर हालात खराब कैसे हुए? आखिरकार कौन है ये पत्थरबाज? इनकी मंशा क्या थी? क्यों अवैध कब्जा हटाने के लिए जब टीम मौके पर पहुंची तो उस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान वाला रंग देने की कोशिश की गई? ये बड़े सवाल हैं, इनके जवाब तलाशने होंगे क्योंकि इसी तरीके की घटनाएं होती हैं जो माहौल खराब कर देती हैं। बुलडोजर वाला एक्शन होना था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एमसीडी की टीम मौके पर एक्शन के लिए पहुंची थी। स्थानीय लोगों के साथ, पीस कमेटी के साथ, अमन कमेटी के साथ, इलाके के जो दबदबा रखने वाले लोग हैं उनके साथ बातचीत करने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। लेकिन बावजूद इसके ये भीड़, बेकाबू भीड़ पथराव करती हुई पुलिस की टीम पर आप देख रहे हैं वीडियो वायरल हो रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, ऐसा लग रहा है जितनी कोशिशें पुलिस की तरफ से की गई थी, अमन कमेटी से, पीस कमेटी से, इलाके के लोगों से बातचीत करके उन्हें भरोसे में लेकर इस एक्शन को अंजाम देने की, सब पर पानी फिर गया। तस्वीरें तो यही बता रही है मनोज। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें यही बता रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर निकल करके सामने आएगी जब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जब इसके पीछे की कहानी निकल करके आएगी। क्योंकि लगातार पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि सभी लोगों से बातचीत चल रही थी, भले ही वो अमन कमेटी हो, मस्जिद के लोग हों या आसपास इलाके के लोग हों, सभी से बातचीत चल रही थी और सबने ये कह भी दिया था कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटा लिया जाए। लेकिन उसके बाद जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें भीड़ जो है वो अचानक से पुलिस के ऊपर पथराव करती नजर आ रही है और इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये भीड़ थी। भीड़ यहीं इसी सामने इसी जगह से अचानक से निकल करके आई थी रोमाना और सामने क्योंकि पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया था। मेरे कैमरामैन अजीशा को आपको दिखाएंगे, जब पुलिस यहाँ से अंदर आने की कोशिश कर रही थी, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग आने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया और यहाँ से उनको खदेड़ते हुए जो पुलिसकर्मी थे उनको आगे तक ले गई। तो कहीं ना कहीं इतना ज़रूर है कि आखिरकार अचानक से इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हुए, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हुई और वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव करने के लिए कहा, सबसे पहला पत्थर किसने चलाया? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कहीं ना कोई साजिश जरूर निकल करके सामने आएगी कि आखिरकार भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव करना क्यों शुरू किया। क्योंकि अवैध अतिक्रमण था, इसको हटाया जाना था, ये भी तय था, बुलडोजर चलना था, ये भी तय था, सब कुछ पहले से तय था, लोगों से बातचीत हो चुकी थी। और मनोज, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि पहले से सब कुछ तय कर लिया गया था, लोगों से बात कर ली गई थी जैसा कि आप बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो बारात घर था और जो डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन था वो भी पहले से ही बंद कर दिया गया था क्योंकि लोग तैयार थे कि ये हिस्सा अवैध कब्जे पर क्योंकि बनाया गया है तो ये गिरेगा ही। हाईकोर्ट का अब आदेश आ गया है और उसके अनुरूप यहाँ पर बुलडोजर गरजेगा ही। इसी वजह से ये साजिश गहरी और माहौल खराब करने वाली नजर आती है। मनोज
जी बिल्कुल, जैसा कि पहले से ही सब कुछ तय था और लोगों को भी ये पता था कि जो बारात घर बना हुआ है या फिर जो मेडिकल सेंटर बना हुआ है, इसके अलावा जो भी दुकानें मस्जिद के आसपास बनी हुई थी, वो सब अवैध निर्माण था। और ये अभी से नहीं था, इससे पहले भी जो कि आला अधिकारियों से बातचीत हुई है, इलाके के एसएचओ ने लोगों से बातचीत कर ली थी, अमन कमेटी के लोगों से बातचीत कर ली थी, इसके अलावा मस्जिद के लोगों से बात हो गई थी और ये तय हो चुका था कि अब इसको गिराया जाएगा। यही वजह थी कि जो एमसीडी थी, उन्होंने एमसीडी की टीम ने दिल्ली पुलिस से फोर्स की मांग की थी और कल रात को फोर्स की मांग की गई थी। फोर्स यहाँ पर इकट्ठा भी हो गई थी, दिल्ली पुलिस के तो जवान तैनात थे ही, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी यहाँ तैनात किया गया था और उसके बाद बुलडोजर का एक्शन होना था। लेकिन अचानक से एक भीड़ आती है पुलिस के ऊपर और जो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग होते हैं उन पर पथराव करना शुरू कर देती है। तो आखिरकार उस पथराव की वजह क्या थी, ये साफ नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कहीं ना कहीं एक साजिश निकलकर सामने आएगी। आप रहिए मेरे साथ, मनोज में लौटूंगी आपके पास। जरा दर्शकों को एक बार फिर से ये तस्वीरें जो सामने आई है ना, ये जो वायरल वीडियो है, ये जरा एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ और जरा गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। बाकायदा ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं, इसमें लोग एक दूसरे को उकसाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। देखिए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। मेरे को हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। मेरे को हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। तो ये सुन रहे हैं आप, ये इस तरीके के वीडियोस थे जो वायरल हो रहे थे और उसमें लोगों से अपील की जा रही थी। कुल मिलाकर ये कोरी अफवाहें थी जो फैलाने की कोशिश की जा रही थी और माहौल ऐसा बनाया जा रहा था जैसे मस्जिद फैज इलाही, उस पर किसी तरीके का खतरा हो। और बाकायदा आपने सुना कितनी अतिशयोक्ति वाली बात की मिलिट्री लगी हुई है। इस तरीके की बातें, झूठी बातें, कोरी अफवाहें इन वीडियोस के जरिए फैलाने की कोशिश की गई। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा लगातार बने हुए हैं। मनोज, मुझे लगता है कि अब जब पुलिस जांच करेगी इस मामले में, तो किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए वो अफवाह फैलाने का काम हुआ, इस सिरे पर भी पुलिस की नजर होगी। जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन को उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा जिस तरीके से अभी एक वीडियो सामने आया है जिसके अंदर एक शख्स साफ तौर पर ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि आगे की तरफ चलिए, मस्जिद की तरफ पहुंचिए और ये जो है हज मंजिल है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में अब ये निकल कर के सामने आ गया कि आखिरकार ये शख्स कौन था, इसने वीडियो कहाँ पर भेजा, क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था या फिर पर्सनली इस वीडियो को कहीं और भेजा गया था और उसके बाद लोग इकट्ठा होना शुरू हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक साजिश जो है वो अब इसके पीछे नजर आ रही है कि लोगों को इकट्ठा यहाँ पर किया गया था, यानी कि लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं थे उसके, क्योंकि जब फोर्स यहाँ पर आना शुरू हुई उसके बाद धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया गया। उसके बाद लोगों को प्रोवोक किया गया और उसमें हुआ ये कि जब भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, वो अपने साथ पत्थर पहले से लेकर आई थी या पहले से पत्थरों का इंतजाम किया गया था। तो तमाम ऐसे सवाल है जिनकी इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ निकल करके सामने आएगा कि आखिरकार ये भीड़ कौन सी थी, इस भीड़ को बुलाया गया था, क्या सिर्फ ये एक ही शख्स था जिसका वीडियो वायरल हुआ है या इसके अलावा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बोला गया था कि वो मस्जिद की तरफ पहुंचे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस अब ढूंढ रही है। एफआईआर बिल्कुल, देखिए गहराई से जांच हो रही है और इन तमाम सवालों के जवाब जल्द से जल्द हमारे सामने होंगे, क्योंकि तभी ये पूरी गुत्थी सुलझ सकती है कि आखिरकार इतनी कोशिशों के बावजूद कि अमन कमेटी, पीस कमेटी के लोगों को भरोसे में लेकर जब पुलिस की टीम एमसीडी के साथ पहुंचती है इस एक्शन को अंजाम देने के लिए, तो पुलिस पर ही पथराव हो जाता है।